गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे क्लास इज इंटीग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन क्या होता है और हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में। ओके, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में केस नंबर 1 है। ठीक है, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके जैसे मैथमेटिकल टूल है, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इनसे सोल्व हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ अदर्स मैथमेटिकल की जरूरत पड़ी, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो सिंप्लीफाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इनसे नहीं हो सकते। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? हमें इंटीग्रेशन की। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। केस नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। ठीक है, तो अगर हमें एज ए टर्म गिवन होगी तो हम क्या लिखेंगे? x पावर में +1 कर देंगे और बाय में पावर में +1। ठीक है, अगर इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx तो क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन में बाय में n+1। ठीक है, जैसे देखो इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x n कितना है यहाँ पे? 2 प्लस में क्या कर देंगे? 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 + 1 यानी x की क्यूब अपॉन में 3। इसको इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर क्या है? 6 है, तो क्या लिखेंगे? x 6 + 1 अपॉन में 6 + 1। ठीक है, जो भी पावर इसमें क्या कर दो? +1। ठीक है, 6x की पावर क्या हो जाएगी? 7 अपॉन में 7। ठीक है, x की पावर -4 dx। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ x की पावर -4 dx इंटीग्रेशन करना है इसका। कैसे होगा? x -4 पावर के साथ क्या कर देंगे? +1 अपॉन में -4 + 1। x की पावर -3 अपॉन में क्या गया? -3। यही आएगा ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो x की पावर क्या है यहाँ पे? 3/4 प्लस में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 3/4 + 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x की पावर 3/4 + 1 कितना होता है? 7/4 अपॉन में क्या आ जाएगा? 7/4। आ गया आपको समझ में? केस नंबर 1, अगर इंटीग्रेशन करना है किसका? x की पावर n dx, तो क्या आ जाएगा? x n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट केस पे। इंटीग्रल ऑफ k u dx। ठीक है, तो कांस्टेंट k यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट को हम क्या ले लेते हैं? बार। ठीक है, तो किसका इंटीग्रेशन जाएगा? u dx। ठीक है, जैसे देखो 4x की पावर क्यूब dx, तो 4 इसमें एक कांस्टेंट नंबर, हम कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, x की क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन करेंगे 3 पावर +1 अपॉन में 3 + 1 क्या आ जाएगा? dx, तो क्या आ जाएगा? 4 x की पावर 4, x की पावर क्या आ जाएगी? 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया? x की पावर 4। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो ना, उसको हम क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। ठीक है, और u का हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। जैसे देखो इसमें क्या होगा? 4 को हम ले कांस्टेंट नंबर, इसको हम बाहर ले लेंगे, x की पावर 4 का क्या हो जाएगा? x की पावर 4 + 1 अपॉन में 4 + 1 क्या आ जाएगा? 12 x की पावर 5 अपॉन में 5। ठीक है, जैसे एक आप क्वेश्चन देती हूँ, सोल्व कीजिएगा आप। ठीक है, करिए आप सोल्व।
कर लिया आपने सोल्व? मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। 36 x की पावर 4, तो 36 क्या है? कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर को हम कहाँ बाहर ले लेंगे, ठीक है। x की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 प्लस 1, तो क्या आ गया 36 x की पावर 5 अपॉन में 5, ठीक है। ये क्वेश्चन देखियो, 6 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। x की क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 3 प्लस 1, कितना आ गया 6 x की पावर 4 अपॉन में 4। 6/4 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 3/2 आंसर, ठीक है। चले आगे। इंटीग्रल ऑफ dx का क्या आता है x। आप ये बात याद कर लीजिए, अगर dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा y, सॉरी dx का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है x, dy का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है y, और dz का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है y, ठीक है। सॉरी dx का इंटीग्रेशन करने पे x आता है, dy का इंटीग्रेशन करने पे y आता है, और dz का करने पे z आता है, ठीक है। अब ये x कैसे आता है देखो, dx को हम क्या लिख सकते हैं 1 dx, ठीक है। जब हमने x का इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, क्या आ गया x। सेम ऐसे ही मान लो z का करेंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 dz। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा z की पावर 0 dz, तो z की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो क्या आ गया z, ठीक है। आगे आपको समझ में, चलो आगे। नेक्स्ट केस sin x dx इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था cos x का माइनस sin x आता है, sin x का cos x, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, जो इंटीग्रेशन है ना वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, क्या रिवर्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने पे जैसे मान लो हमारे पास कुछ आ रहा है, उसको इंटीग्रेशन करने से दोबारा हम जो डिफरेंशिएट किया था वही आ जाता है, ये एक दोनों के रिवर्स होते हैं, क्या होते हैं रिवर्स होते हैं। जैसे देखो sin x dx का इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा माइनस का cos x, क्या आ जाएगा माइनस का cos x, और cos x dx का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है sin x, ठीक है। secant स्क्वायर x का क्या आता है टेंजेंट x, e टू द पावर x का dx क्या जाता है e टू द पावर x, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है dx का अपॉन x, क्या आ जाएगा ln x, क्या आ जाएगा ln x, ठीक है। ये पांचों बातें आप याद कर लीजिए। cos x का क्या आता है sin x, डिफरेंशिएशन में आता है ना माइनस sin x, तो ठीक है। और sin x से क्या आता है माइनस cos x, secant स्क्वायर का टेंजेंट x, e टू द पावर dx का e टू द पावर x, ये तो सेम ही रहता है, ठीक है। dx अपॉन में x का क्या जाएगा ln x, ठीक है। चलते आगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। जब हम एक्सेलरेशन को वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो क्या मिलती है हमें वेलोसिटी मिलती है, क्या मिलती है वेलोसिटी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट, जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को जब हम टाइम के साथ में क्या करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पे क्या मिल जाएगा हमें एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के साथ रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा क्या है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ओमेगा क्या है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आप ये बात याद कर लीजिए, वेलोसिटी को टाइम के साथ जब इंटीग्रेट करेंगे मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी को करेंगे तब डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को करेंगे तो वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही
एंगुलर एक्सेलरेशन को जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है। एंगुलर वेलोसिटी को जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन, मान लो आपको वेलोसिटी गिवन है 60 स्क्वायर प्लस 40 क्यूब। ठीक है, और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, x बताना है। ठीक है, अब हम x को कैसे निकालेंगे, जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, x कैसे आएगा, v dt करके, v का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्या आएगा 60 स्क्वायर प्लस 40 क्यूब। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, 62 में क्या कर देंगे प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है, 40 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, यही होता है ना x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, तो क्या जाएगा 60 क्यूब अपॉन में 3 प्लस 40 की पावर 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो क्या आ गया 2t क्यूब प्लस t की पावर 4। अब यहाँ पे t की वैल्यू क्या गिवन हमें 2 सेकेंड, तो 2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे क्या आंसर आता है 2 इंटू 8, सॉरी प्लस में सिक्सटीन 32 आंसर आ जाएगा, यानी 32 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, आप इंटीग्रेशन की हेल्प से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस केस बाय सोल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पे लिमिट हमें दी गई है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्या है इसकी अपर लिमिट, ये क्या होती है इसकी लोअर लिमिट। ठीक है, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए आप, देखो 3x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 3x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, क्या आ गया 3x की पावर 3 अपॉन में 3। ठीक है, x की क्यूब। ठीक है, तो इसमें लिमिट पुट करनी है आपको। ठीक है, x की क्यूब कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार 2 रख दीजिए आप, उसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, क्या आ गया 8 माइनस 1 7 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, देखो 4x dx, इसकी हमें वैल्यू लिमिट गिवन है। ठीक है, देखो 4x यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस 1, 4x का स्क्वायर अपॉन में 2, 2x स्क्वायर। ठीक है, आपको इसके लिमिट गिवन है कैसे, x की इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो 2 को हमने ले लिया बाहर, हम x स्क्वायर, एक बार तो हम 4 वैल्यू पुट करेंगे, एक बार क्या करेंगे 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ट्वेंटी 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, आप सोल्व कीजिए।
कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है, सेम एज इट इज हो जाएगा ये। Acceleration of a body of a mass 4 kg is a is equal to 2. Find velocity of body at t is equal to 4 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी बतानी है बॉडी की। वेलोसिटी हम कैसे बताएंगे, a को इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी हम कैसे बता सकते हैं, a का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, a क्या है हमारे पास 2t, ठीक है, dt क्या आ गया 2t का स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल। t की वैल्यू में क्या गिवन है यहाँ पे 4 सेकंड पे बतानी है। ठीक है, तो t का स्क्वायर आ रहा है, t की वैल्यू हम कर देंगे 4 का स्क्वायर यानी 16 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, चले आगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फर्स्ट 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट बतानी है हम डिस्प्लेसमेंट कैसे बता सकते हैं, वेलोसिटी को जब हम टाइम के साथ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ रही है हमारे पास t का स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या मिल जाएगा हमें t की क्यूब अपॉन में 3 सेकंड, मतलब t की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 की क्यूब अपॉन में 3 27/3 यानी कि 9 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी फर्स्ट 3 सेकंड में। ठीक है, कर लीजिए नोट। When force acting on a body is 0, फोर्स बॉडी पे 0 कब होगा, जब t इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, कितना फोर्स लगेगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, सोचिए आप। देखो फोर्स एक्टिंग, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है 4 kg। ठीक है, a क्या है यहाँ पे 2t, t की वैल्यू हम क्या रख देंगे 4 सेकंड पे पूछे हमसे 832 न्यूटन, यानी t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या आ जाएगा फोर्स 32 न्यूटन। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू इज इक्वल टू 4, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या आता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम बताना है, मास कितना जाएगा 4। ठीक है, t2 इज इक्वल टू t4, वेलोसिटी हम फाइनल इनिशियल ले लेंगे। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी क्या आ रही थी हमारे पास t स्क्वायर। ठीक है, ये t2 मान लो एक बार, ये t1 का स्क्वायर मान लो। ठीक है, 4 इंटू हम t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे एक बार, तो 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, 16 माइनस 4 कितना आता है 12 इंटू 4। ठीक है, तो 4 इंटू 48 चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलते आगे। ये हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये सारे केस आपको याद होने चाहिए, इनके बिना क्वेश्चन इम्पॉसिबल है। ठीक है, इनका कोई डायरेक्टिंग के बेस पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन में इनका यूज होता है। ठीक है, तो हमें ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो x की पावर n dx तो क्या जाएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u dx। ठीक है, u प्लस माइनस v dx, ये केस रह गया एक। ठीक है, u प्लस माइनस v dx, इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, ये देखते हैं।
ठीक है, ये वाला केस रह गया था। u प्लस माइनस वी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस माइनस वी डी एक्स। ठीक है, एक बार तो हम u का इंटीग्रेशन करेंगे और एक बार v का। जैसे देखो ये वाला, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।